ये एसआईआर क्या है? जी हाँ, आजकल बिहार में इन दिनों एसआईआर का हंगामा बढ़ता हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुगम समाचार, जो आपके सामने खबरों को रखता है बहुत ही बेबाक और धारदार तरीके से। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आप तक खबरें पहुंचे जल्द से जल्द। जी हाँ, आजकल बिहार में एसआईआर की गूंज है। एसआईआर आजकल कांग्रेस और आरजेडी की गले की हड्डी बन चुकी है। आखिर एसआईआर है क्या? सबसे पहले तो हम इसको जानते हैं, क्यों है एसआईआर को लेकर हंगामा बढ़ता। एसआईआर का मतलब है विशेष गहन पुनरीक्षण। जी हाँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। एसआईआर का मतलब है विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी कि इसके तहत इलेक्शन कमीशन उन मतदाताओं की पहचान करना चाहता है जो कि योग्य हैं और जो अयोग्य भी हैं। एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत बिहार में अब तक 65 लाख नामों को हटा दिया गया मतदाता सूची से, जिसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने हंगामा बरपा रखा है। उन्होंने अब एसआईआर के खिलाफ 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा भी शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका नाम उन्होंने दिया है वोट बंदी। जी हाँ, 17 अगस्त से कांग्रेस और आरजेडी का संयुक्त मार्च निकाला जाएगा, जिसका नाम उन्होंने दिया है वोट अधिकार मार्च, यानी कि वोट बंदी, यानी उन्होंने इसका एक और नाम दिया है। इस यात्रा के अंतर्गत कांग्रेस और आरजेडी 30 से अधिक जिलों में जनसभाएं और प्रदर्शन करेंगी और इसका नाम उन्होंने वोट बंदी भी दिया है। आखिर कांग्रेस और आरजेडी इसके खिलाफ क्यों है? एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस और आरजेडी क्यों है? कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि एसआईआर के अंतर्गत उन मतदाताओं का नाम हटाया गया है जो उनके मतदाता हैं। कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि एसआईआर एक रणनीति के तहत बिहार में लागू किया गया है, जिसके तहत उन पिछड़ी हुई जातियों और अल्पसंख्यकों के नाम को हटाया जा रहा है जो कि गरीब हैं। कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि एसआईआर के तहत बीजेपी बिहार में उन मतदाताओं के नामों को हटाने में लगी है जो कि असहाय हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो कि पिछड़ी हुई जातियों से आते हैं। उनके नामों को बीजेपी हटाना चाहती है और उनका वोट बैंक काटने में लगी है। एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत तक 65 लाख नामों को हटाया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बिहार में ऐसे बहुत सारे मतदाता हैं जो कि अयोग्य हैं। अब ये अयोग्य कैसे हैं? उनका कहना है कि ऐसे बहुत सारे मतदाता हैं जिनका नाम गांव में भी है और शहर के भी मतदाता लिस्ट में है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम गांव में भी होता है और जो अपना नाम शहर के मतदाता लिस्ट में भी रखते हैं। ऐसे ही नामों की पहचान इलेक्शन कमीशन करना चाहती है। उनका नाम बिहार के इलेक्शन के मतदाता के लिस्ट से हटाना चाहती है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक और प्रक्रिया को चुना है। उन्होंने उन सभी मतदाताओं के वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने को कहा है जो कि बिहार के मतदाता सूची में है। इससे सीधे पता चल जाएगा कि कौन से मतदाताओं का नाम शहर में भी है और गांव में भी है। इलेक्शन कमीशन ने एक उम्र से अधिक व्यक्तियों को अपने जन्म का प्रमाण पत्र देने को भी कहा है, जिसको लेकर ही कांग्रेस और आरजेडी में हंगामा बरपा हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि कैसे एक गरीब और पिछड़े जाति का व्यक्ति अपने जन्म का प्रमाण पत्र दे सकता है। कांग्रेस और आरजेडी ने एसआईआर को वोट चोरी से भी जोड़ दिया है। उनका कहना है कि एसआईआर के नाम पर बीजेपी उनका वोट चुरा रही है। अब आगे देखना यह है कि इस एसआईआर का प्रभाव इलेक्शन पर कितना पड़ता है, किसके वोट कितने कटते हैं। धन्यवाद।